सतह पर जाएगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त जो होगा इस हुक्मरानी इस जम्मू कश्मीर। मैं निज़ाम साहब मैं वेलकम करता हूं निज़ाम साहब को, और हकीकत में ये घर वापसी है। निज़ाम साहब की गोद में पले हैं हम। मैं स्कूल में तब पढ़ता था जब निज़ाम साहब, लोन साहब, मरहूम शमीम साहब और ये बाकी सारे लोग, इवन बेग साहब बाद में, जब गांव मौली साहब, मौली इफ्तिकार साहब, वो तो फाउंडिंग चेयरमैन थे। जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको देखता था रात को आते हुए, रात के 1 बजे 2 बजे थके हारे ये यूनिट बिल्डिंग करते थे, बाकी चीज़ें करते थे। और उसके बाद ये कुछ देर सहाफ़त में गए, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रहे। तो फिलहाल ये अब घर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि शायद ही वो कोई हफ्ता रहा होगा इस सारे दौरान कि हम चाचा भतीजा कभी फ़ोन पर बात ना की हो, या कोई चीज़। हमारे जो सोशल ताल्लुकात ऑल थ्रू दिस टाइम वो बरकरार रहे। हमारे कोई निजी मामलात होते, कुछ होते तो मशवरा निज़ाम साहब से करते। तो ये अपने घर ही आ रहे हैं। और बिलखुसूस सबसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा खुश जो हमारे पुराने वेटरन वर्कर्स हैं अपने नॉर्थ कश्मीर में, उनके लिए मान ली ईद आ गई है कि उनके निज़ाम साहब वापस आएंगे, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये वहाँ आएँ। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा वेलकम इनको दें, और पुरानी तरीके से वो इनके साथ रात भर बैठ कर अपना दरबार करें। तो मैं फिर एकदम बार वेलकम करता हूँ निज़ाम साहब को। और इंशाल्लाह इससे पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, जो इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, आप मैस अपील जो इनकी मैस अपील जो है वो छोड़ दें, वो तो एक तरफ है, वो तो किसी को भी, लेकिन व्हाट ही ब्रिंग्स अपार्ट फ्रॉम मैस अपील इज हिज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, हिज एनालिटिकल कैपेबिलिटीज और कनेक्शन विद द मैसेस. So he will inshallah play a great role in contributing and scripting our version of future for the people of J&K inshallah. इसी मेम्बरान भी इनके साथ हमरा हैं, ये भी शामिल हो रही हैं, मैं इनको भी वेलकम करता हूँ. बाकी ये अगर किसी को कोई और पॉलिटिक्स, फ्रॉम जर्नलिस्ट टू पॉलिटिक्स, एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर भी आपका. यूजुअली हम देखते हैं युवा बेसिक मेंबर्स ऑफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आपने वहाँ छोड़ा, वॉज डेफिनेटली दैट कि उस टाइम पावर के लिए आप यहाँ आए. आज दोबारा आप वहाँ छोड़ के यहाँ जा रहे हैं. इज इट फॉर पावर, लस्ट ऑफ पावर, या सिचुएशन, या do you agree he is contender with the power? Do you agree? My question is not whether he is. Have all others failed and surrendered? So you mean agree they are- that he is contender? Very nice. भैया उन्हें ये जब निकले, ये कभी निकले नहीं है पीपल्स कॉन्फ्रेंस से. उस दिन ये जर्नलिज्म में गए थे. ही डिड नॉट गो एनीवेयर फॉर पावर. सवाल ये है जनाब, बाद इधर में सुनो, 15 साल बाद. इधर सुनो, मुझे माफी देना. हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं. वी आर ग्रेट रिगार्ड्स फॉर यू मैंने सर. फैसला किया था. अब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे. एक सेकंड, मैंने फैसला किया था मैं कुछ नहीं कहूँगा. मुनासिब नहीं होता है बातें करना. एक छोटा आदमी हूँ, एक वर्कर हूँ, हर वक्त कश्मकश की है जहाँ भी रहे. I have never been part of any power for all my life except I was an MLA in opposition. Not been part of power. आर्गन से हाँ वही कंटेस्ट किया, संघर्ष किया, लोगों की डिसेंट वॉइस को आगे चलाया, जिन लोगों का समझा कि ये वक्त की जरूरत पूरा कर सकते हैं उनकी सहायता की. उनकी मेहनत समाजत भी रही होगी, ठीक है, लेकिन ना हम किसी से सवाल करेंगे ना हम किसी से शिकवा करेंगे. जैसा सजाद साहब ने एक लफ्ज में कहा, कुल्लु शायुन यरजू इला अस्सी. मैंने अपने खून से, अपनी जवानी के पसीने से इस पार्टी की एक एक ईंट बनाई है. और आप गवाह, नौलाब हो, करना हो, आपका सारा कुपवाड़ा, मेरे बगैर कोई जलसा नहीं होता था वहाँ. मैं एक एक वर्कर को जो भी आज जिंदा है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का, उसका घर भी जानता हूँ, उसका चेहरा भी पहचानता हूँ, उसका नाम भी याद. उस कनेक्शन को तोड़ के कहाँ जाते हैं आप? जब एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का नया दौर शुरू हो. आपको द जर्नलिस्ट शुड रियलाइज दैट 3 मेन स्ट्रीम पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड PDP, are struggling to see Kashmir wriggling out of the morass
It has been thrown in. I keep no bone. But the question is of credibility, sincerity and commitment. 3 में से कौन उतरता है वक्त बताए. And I have decided that he is one who can honestly and sincerely, without any paradoxes, lead the people of Jammu and Kashmir. Nizam Sahab, you returned to People's Congress today. Do you think कि जो present political scenario situation JNK में है, इसमें एक नया political alternative आपको लग रहा है कि एक ही विकल्प है, इसीलिए आप People's Congress दोबारा वापस लौट रहे हैं और कई ऐसे लोग जो People's दयानतदारी से कहूँगा, आप मेरे लिए बड़ा एजेंडा छोड़ रहे हो. दयानतदारी से कह रहा हूँ, तो ध्यान तो तकाश अगर गुर्त तलाम सुना सुखी वहाँ पानी नहीं पड़वा कश्मीरी. ये मेरे दिल की तमन्ना थी कि जिस घर को मैंने बनाया है तिनके जमा किया है. यू विल नॉट बिलीव, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, काशिर पर तुमने बवाने खुदा ही कर मशवर पूछ लो जो क्यों कर परेशान थे तो फिर खुदा ही काथ बनाई मिस क्या तो फिर घास तुल छिड़ा ये घर बनाऊं तला कर इस घर पर खुदा रोजी रजा सलाम सर लास्ट पार्टी के साथ पार्टी छोड़ चुके हैं. मेरा सवाल था पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के आपको लगता है कि एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव होने की जरूरत है और क्यों लगता है आपको, ये सवाल है. एक मिनट बोला यार, एक चीज सुन लो, नया ये कब बना थे पार्टी 45 ईयर ओल्ड. आप जो कह रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा दिस इज द पार्टी which has several sacrifices in its name, जो लोगों की नजर में नहीं है. But why it took 1.5 years आपको घर जब कुर्बानियाँ देनी होती है, जो फैसला लिया जाता है तो क्यों हमारे हम उसको माना था. सर आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जब भी आपके सहयोगी पीडीपी के जो लोग थे उन्होंने जब पार्टी छोड़ी या आपकी तरह जब वो घर वापस आ गए तो उन्होंने कहा कि हमें ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी है, हमारी डिस्क्रेडिबिलिटी हो रही थी, हमें क्रेडेंशियल्स नहीं मिल रहे थे, पार्टी में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी. क्या यही वजह है आपकी? मैंने कुछ ऐसा कहा क्या? घर वापस आ मैंने कुछ ऐसा कहा? वही हम जानना चाह रहे हैं आपसे. नहीं, आई हैव नो कंप्लेंट्स वेयर आई वाज. दे गिव मी एनफ रेस्पेक्ट. Whatever I deserved, I got it there. I will continue to respect them. But I see my home, east or west, home is the best. आपसे एक सवाल, 2 दिन पहले बात हुई कि आजकल लोग आ रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जो चीजें हो रही हैं कश्मीर में, ये कश्मीरी मुसलमानों को बांटने के लिए की जा रही है. क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? देखो यार, मैं आपको एक बार पहले तो हम इसका 78, 22, 45 ईयर्स ओल्ड, सो नोबडी कैन से कि हमको कल किसी ने बनाया. हम विक्टिम रह चुके हैं पास्ट में, राइट. बाकी मैंने भी वो देखा, उन्होंने बोला कि मुसलमान वोट को तोड़ा जा रहा है. अगर उनको ऐसा लगता है तो वो हमें सपोर्ट करें, वो ना लड़े. मुसलमान वोट नहीं बढ़ जाएगा. उनके डैडी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा भी चीफ. आज अगर गरीब का बेटा बन जाए, मैं नहीं, चलो निजाम साहब को बनाते हैं, इमरान साहब को बनाते हैं, तो क्या कोई हर्ज करे हमें सपोर्ट? मैं पट्टे पर लिख कर दूंगा, जो वो बोलेंगे मैं वही करूंगा. अगर उनको मुसलमान वोट टूटने से बचाना है, करें सपोर्ट. हम सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं. दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ.